वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, ये क्रैश कोर्स चल रहा है उर्दू बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो उर्दू अदब और उर्दू ग्रामर का क्वेश्चन यहाँ पे लिया जा रहा है और उसको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। इससे पहले मैंने अब तक 14 वीडियो अपलोड कर दिया हूँ अपने चैनल के ऊपर। बीपीएससी टीआरई 4 उर्दू क्रैश कोर्स करके प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और स्टार्टिंग वाली वीडियो से आप जाके उसे देखें। ठीक है, तो अब तक मैंने आप लोगों को बता रहा था कि किस तरीका का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टीआरयू 1 में किस तरीका का क्वेश्चन पूछा गया, 2 में किस तरीका का पूछा गया और 3 में किस लेवल का पूछा गया। सभी क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को दिखाया और उसके पास जाके 9वीं 10वीं वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चन का आंसर जो इसमें से क्वेश्चन आंसर की जो देखा गया था बीपीएससी का, जिसके वजह से आंसर जो आप लोगों को गलत मैंने बताया, तो उसको मैंने डॉट सेशन करके 14वां वीडियो जिसके रूप में आप लोगों को दिया और उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। अगर उसमें भी कोई आपको गलतियाँ दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको सुधार कर दूँगा। ठीक है? तो अगर आपने अब तक मेरा यानी स्टार्टिंग से वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे शुरू से जाके देख लें, फिर जाके इसको देखिएगा। ठीक है? तो यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया था, अब आप लोगों का हो गया यानी टीआरई 1 में, टीआरई 2, टीआरई 3 में जितना भी ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। अब इस बेस पे इस लेवल को देखते हुए अब हमको क्या करना है कि टॉपिक वाइज करके जो टॉपिक हार्ड है, जो टॉपिक लेंदी है, उस टॉपिक को पहले क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कवायद का भी अब प्लस मुसन्निफ का भी अब 20 गो वन लायर क्वेश्चन तो ऐड रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऐड क्वेश्चन इसलिए दिया जा रहा है कि आपके सामने वो क्वेश्चन आए, एक तरीका से साथ में प्रैक्टिस भी होगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा, ये इस तरीका का, इसका जवाब ये होगा। आप जो उर्दू अदब पढ़ रहे हैं तो आपका एक तरीका से रिवीजन होगा, इसलिए 20 क्वेश्चन वन लायर हर वीडियो के अंदर रखा जा रहा है। ठीक है, बाकी है कि अब यहाँ पे से स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे तो कवायद का जो टॉपिक उठाएंगे, एक टॉपिक उठाएंगे और उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंटेज बन सकता है 95% तक हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, है ना। 90 से 95% तक हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, है ना। कुछ चीज छूट भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, तो इसलिए मैं इतना मान के चल रहा हूँ। तो बगैर किसी देरी का हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले, लाइक कमेंट्स करना ना भूले। तो अगर क्लास पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, मैं वहीं पे आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के वीडियो के में लिंक मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब जो क्लास जो मिलने वाला इसका, ये इस क्लास का जो ये जो क्लास जो आज से जो फ्रेम हो रहा है, जो क्रैश कोर्स का ही भाग है, तो वो उसका क्लास पीडीएफ आपको रेगुलर वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बगैर किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों के सामने 20 गो वन लायर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राहे साहेब एक नाम है, राहे साहब और प्रोफेसर मेहता, ये दो का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि राहे साहब और प्रोफेसर मेहता, ये कुआंदाल एक नाविल है जिसका किरदार है। ठीक है, तो कई बार सवाल पूछा गया है और ये आप लोगों का इससे उर्दू अदब से रिलेटेड है। तो राय साहब और प्रोफेसर मेहता जो है कुआंदाल नाविल का किरदार है। देखिए, 20 को जो वन लायर क्वेश्चन लिया जा रहा है, तो मुसन्निफ में अब तक मैंने जो मुसन्निफ का बता दिया उसी में से पॉइंटेज को लेके आ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपका रिवीजन हो सके। राय साहब और प्रोफेसर मेहता कुआंदान नावल का किरदार है। ठीक है, तो ये दोनों के किस नावल का किरदार है, कुएदान का। दूसरा पॉइंट है कि हाली को, है ना, अल्ताफ हसन हाली को, है ना, 1904 में बरतानी हुकूमत ने क्या किया, शमसुल उलमा का खिताब दिया था। तो सवाल बन सकता है कि आपका अल्ताफ हसन हाली को बरतानी हुकूमत ने आ, कब खिताब दिया था, तो 1904 में दिया था। कौन सा खिताब दिया था, तो शमसुल उलमा का खिताब दिया था। किस हुकूमत ने दिया था, तो बरतानी हुकूमत ने दिया था। आगे कि गालिब ने ही उर्दू में खतूत का सिलसिला को शुरू किया था। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि खतूत का आगाज किसने किया था, तो गालिब ने ही शुरू किया था। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है कि अमीर खुसरू जो है सूफी के शायर हैं। अमीर खुसरू कैसे शायर हैं, तो सूफी शायर हैं अमीर खुसरू। उसके बाद है
कि इतनी बात हर शख्स जानता है, एक कॉल है यहाँ पे दिया हुआ कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है। यानी कि इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रज भाषा से निकली है। ये कॉल मोहम्मद हसीन आजाद का है। किसका है? ये कॉल मोहम्मद हसीन आजाद का है। 6 नंबर का देखे तो दाग को, है ना, नाजिम, है ना, यार जंग, ये आपका क्या है? एक आपका ये तरीका से खिताब है। यानी कि दाग को जो है नाजिम यार जंग का खिताब उनके शागिर्द, है ना, उनके शागिर्द कौन थे? मीर महबूब अली खान आसिफ जा, है ना। तो ये उसका शागिर्द थे। दाग दहलवी के शागिर्द जो थे मीर महबूब अली खान आसिफ जा, जो उसको एक खिताब दिया था, उस खिताब का क्या नाम था? नाजिम यार जंग। क्या नाम था? नाजिर यार जंग। उसके बाद है कि अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर कहा जाता है। तो लिसानुल असर किसको कहा जाता है? अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। 8वां पॉइंट है कि मौलाना आजाद को इमामुल हिंद कहा जाता है। यानी इमामुल हिंद किसको कहा जाता है? तो मौलाना आजाद को कहा जाता है। इमामुल हिंद किसको कहा जाता है? मौलाना आजाद को कहा जाता है। और मौलाना आजाद भारत रत्न याफ्ता भी थे। यानी कि मौलाना आजाद को भारत रत्न भी से भी नवाजा गया है। उसके बाद देखिए 9वां पॉइंट है कि मसहफी जो है, मसहफी के उर्दू और फारसी के 6 दीवान है। यानी कि मसहफी के जो है ना उर्दू और फारसी के कितने दीवान है? तो 6 दीवान है। 10वें नंबर की कि केतली, रानी केतली की कहानी, है ना, रानी केतली, यानी कि रानी केतली, है ना, की कहानी। इस किताब का जो है ना ताल्लुक जो है सनफ दास्तान से है। यानी रानी केती की एक कहानी जो है, जो किताब है रानी केतली, जो एक किताब है, तो उसका ताल्लुक जो है सनफ दास्तान से है। किससे? सनफ दास्तान से है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर पे कि मिजाज रूमानी इनकलाबी शायर थे। मिजाज रूमानी क्या थे? इनकलाबी शायर थे। उसके बाद 12 नंबर का दिया शंकर नसीम, है ना, शागिर्द आतिश के हैं। यानी दिया शंकर नसीम जो थे किसके शागिर्द थे? आतिश के शागिर्द थे। लेकिन उनका रंग सुखन नासिक से मिलता है। अगर ये पूछा जा रहा है आपसे, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि दिया शंकर नसीम के शागिर्द कौन थे? तो आतिश। दिया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो आतिश के शागिर्द थे। उसके बाद है कि लेकिन इसका रंग सुखन किससे मिलता था? तो नासिक से मिलता था। आगे है कि यहाँ पे शायर लुधियानी साहब के बारे में दिया था कि शायर जो है बुनियादी तौर पर सनफ नज्म के शायर है। बुनियादी तौर पे जो शायर किसके नज्म है? किसके सनफ है? नज्म, है ना, सनफ नज्म के शायर है। 14 नंबर का कि मीर दबीर ने लखनऊ में शायरी में मीर जमीर को उस्ताद बनाया था, है ना। तो मीर दबीर ने लखनऊ में शायरी में, यानी लखनऊ में तो शायरी में किसको उस्ताद बनाया था? तो वो मीर जमीर को बनाया था। 15 नंबर का कि नजीर अहमद को उर्दू का पहला नाबिल निगार कहा जाता है। तो उर्दू का पहला नाबिल निगार जो है वो आपका नजीर अहमद है। ठीक है, कौन है? नजीर अहमद। उसके बाद अल्लामा सबली नोमानी को जो है 1896 में सल्तनत हिंद की जानिब से शमसुल उलमा का खिताब मिला था। तो अल्लामा सबली नोमानी को कब खिताब मिला था शमसुल उलमा का? तो वो आपको मिला था 1896 में। किसकी जानिब से मिला था? तो सल्तनत हिंद की जानिब से मिला था। उसके बाद है जाके 17 नंबर पे मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का लक़ब मिला। मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू का लक़ब मिला था, है ना। तो बाबाए उर्दू का लक़ब किसको मिला था? तो मौलवी अब्दुल हक को मिला था। 18 में कि सर सैयद अहमद खां को मुगल बादशाह से, है ना, मुगल बादशाह सर सैयद अहमद खां को सर सैयद सर सैयद को मुगल बादशाह, है ना, जवादुल दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था। किसका मिला था? है ना, जवादुल दौला आरिफ जंग का खिताब मिला था सर सैयद अहमद को मुगल बादशाह की जानिब से। ठीक है, आगे चलिए।
19 नंबर में कि सहील अजीम आबादी को बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है। तो बिहार का प्रेमचंद जो किसको कहा जाता है, सहील अजीम आबादी को कहा जाता है। उसके बाद 20वां नंबर का वन लायर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि इमदाद इमदाद इमाम अशर को अंग्रेजी सरकार ने, है ना, इमदाद इमदाद इमाम अशर को अंग्रेजी सरकार ने शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इमदाद इमाम अशर को जो है ना, क्या किस सरकार ने, तो अंग्रेजी सरकार, है ना। तो ये जो थे आपको मतलब कि शम्सुल उलमा के खिताब से नवाजा था। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन जो वन लायर का था। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट या नोट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे से हम लोग कवायद का प्रश्न देखेंगे, जो मतलब कि हार्डली टॉपिक, जो लेंदी टॉपिक है, पहले उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। फिर धीरे धीरे जब यहाँ पे से आपका 50 से 60 वीडियो हो जाएगा, तब तक आई थिंक वो टॉपिक और सारा क्लियर हो जाएगा, कंटेंट भी आपके पास चला जाएगा, और उसके बाद जाके सीक्वेंस में पढ़ के तब हम लोग वहां से प्रैक्टिस सेट करेंगे। बीच में भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं बीच बीच में। चलिए, कसीदा के कितने अरकान होते हैं? तो कसीदा के जो अरकान होते हैं 3 होते हैं, 5 होते हैं, 2 होते हैं, या 1 से ज्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कसीदा के जो अरकान होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने? 5 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग कसीदा से रिलेटेड पॉइंटेज को नोट डाउन करेंगे, यानी इसको देखेंगे। देखिए, कसीदा के बारे में ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे हो गया कि आपका जो है कसीदा के 5 अरकान होते हैं। ठीक है, अब देखिए, कसीदा ये अरबी जबान का लफ्ज है। सवाल पूछा जाएगा कि कसीदा किस जबान का लफ्ज है, तो अरबी जबान का लफ्ज है। कसीदा किससे बना, तो कसदर से बना है। कसदर के क्या माने हैं, तो इसके लघवी माने जो होता है कसद, यानी कि इरादा करने के होते हैं, है ना। उसके बाद बाज ने, यानी बाज जो लोग ने इसको क्या कहे थे, इसके माने जो है ना मगज, यानी गलीज, मगज गलीज करके बताया है। ठीक है, यानी जिसके माने होते हैं गाढ़ा गोदा, किसका जिसके माने क्या होता है, गाढ़ा गोढ़ा। ठीक है, चलिए आगे की कसीदा के 5 अरकान यानी अजराए होते हैं। तो जिसमें से आपका तस्बीब है जो 1 नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे गिरीज है, यानी हम इसको पहला बोलेंगे, ये दूसरा हो गया। उसके बाद मध्य हो गया, उसके बाद हुस्न तलब हो गया, जिसको गर्ज तलब भी कहा जाता है। उसके बाद दुआ हो गया, है ना। तो मद आ भी इसी को कहा जाता है, इसको गर्ज आ के कई नाम से जाना जाता है। हम लोग इन्हीं से अभी देखेंगे, वहां पे आ जाएगा सारा चीज। ठीक है, तो कसीदा के 5 अरकान, पहले नंबर पे ये आ जाएगा आपका तस्बीब, है ना, ग्रीज। उसके बाद जाके तीसरे नंबर पे मद आ जाएगा, चौथे नंबर पे आपका हुस्न तलब, जिसको गर्ज तलब भी कहा जाता है, मद आ भी कहा जाएगा। ठीक है, दुआ, यानी कि ये आपका मद आ भी होगा, इसको मद आ भी कहा जाता है, इसको गर्ज आपका तलब भी कहा जाता है। ठीक है, अब दुआ, आखिरी में 5 नंबर पे दुआ आता है, तो इसको सीक्वेंस में भी आपको याद रखना, तरतीब भी पूछ देता है एग्जामिनर। ठीक है, कि हाँ इसका सही तरतीब बताइए। ठीक है, और ये आपका तस्बीब है, तस्बीब को भी कई नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसका हम एक सीक्वेंस में देख लेते हैं। अब देखिए, कसीदे के शुरू में असल मौजू के बयान से पहले तमहीद के तौर पे जो अशार कहे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तस्बीब कहा जाता है, या नसीब कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहने का मतलब, तस्बीब को जो है ना तमहीद भी हम कह सकते हैं, तमहीद भी कहा जाता है इसको, यानी कि तस्बीब, नसीब, और उसके बाद एक पॉइंट और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तमहीद आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तमहीद, तमहीद आ जाएगा। ठीक है, इन इब्तिदाई असार में, अब यानी कि ये जो तस्बीब के अंदर क्या क्या चीज होता है, इससे भी हम लोग पकड़ सकते हैं, इसको पहचान कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कसीदा दे दिया गया, आप कसीदा के कुछ जो आपका असार दे दिया, आप पूछ लिया कि ये किसका मिसाल है, तो फिर वहाँ पे आपको भी थोड़ा सा ये आपको काम आ सकता है इस पॉइंट से भी, है ना। इन इब्तिदाई असार में क्या होता है, बहार होते हैं, सबाब होता है, उसके बाद हुस्न इक्स की बात होती है ना, पंदो और नसीहत की बात होती है, हिकमत की बात होती है, वो फलसफा की वगैरह की बात होती है। तमहीद के अंदर में को असल मौजू से कवल पेश किया जाता है। तो ये सब चीज इसके अंदर कहा जाता है। आगे देखिए, दूसरे नंबर पे कहा गया है ग्रीज। अब देखिए, तस्बीब के बाद यानी दूसरे नंबर पे, तस्बीब के बाद मद से पहले, यानी तीसरे से पहले, यानी दूसरे नंबर पर असल मौजू की तरफ आने
कि गर्ज से जो अशार कहे जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ग्रीज कहते हैं। ग्रीज कसीदे का निहायत मुख्तसर हिस्सा है। सवाल ये पूछ सकता है कि कसीदे का मुख्तसर हिस्सा कौन सा होता है, तो उसको ग्रीज कहा जाता है। जो मुख्तसर हिस्सा जो होता है उसको ग्रीज कहा जाता है। तस्बीब वो मध्य में क्या होता है, मंतकी राबता कायम करने के लिए ताल्लुक से इसकी क्या करती है, खास एक अहमियत है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मद को हुजूबी कहा जाता है। ये चीज याद रखना, दूसरा नाम हुजूबी आ गया। ये कसीदे का असल जजू है। तो कसीदे का असल जजू जो होता है, यानी कि जजू जजू जज जजू का मतलब क्या होता है, एक तरीका से हिस्सा। इसको हम लोग पार्ट कहते हैं, भाग जो होता है, खंड जो होता है। ठीक है। तो मद हुजू जो होता है, ये कसीदे का असल जजू है। मदहिया कसीदे में ममदूह की शख्सियत है ना, और उसकी वजाहत का बयान करता है। बयान पर शिकवा अंदाज में मवालगे के साथ किया जाता है, यानी कि उसमें शिकवा शिकायत भी किया जाता है। मध्य में ममदूद के ज़ह व जलाल, यानी ज़ह व जलाल, अदल इंसाफ, सजाअत व सखावत और इल्म व फजल वगैरह का अतात किया जाता है, यानी कि इस चीज को अहमियत वहां पे दी जाती है। तो ये जो पार्ट जो होता है, मद या हुजू जो पार्ट होता है, इसमें किस चीज का जिक्र होता है, ये पॉइंटेज को आपको याद रखना जरूरी है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कसीदे के किस हिस्से में जो है जाओ जला, है ना, अदलो इंसाफ का जिक्र किया जाता है, तो आपको मद हुजू के अंदर के बात याद रखना है। पांचवें चौथे नंबर का यहाँ पे हुस्न तलब, जिसको हम लोग गर्ज भी कह सकते हैं, गर्ज तलब, है ना, और मद आ भी कहा जाता है इसको। ठीक है। कसीदे के आखिरी हिस्से में शायर ऐसे अशार कहता है जिसका मकसद जो होता है, जिनका मकसद जो होता है अपने ममदूह से सिला वो बख्शिश और एजाज वो इकराम तलब करता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो चौथा पन हुस्न तलब, या यहाँ पे एक तरीका से गर्ज, है ना, गर्ज तलब, है ना, जिसको मदा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं शायर जो होते हैं ना, जो अशार में शायर क्या करते हैं कि अपने लिए क्या करते हैं, दुआ करवाते हैं, या कोई चीज एजाजी तोहफा के तौर पे उसको तलब करते हैं, मांगते हैं। ठीक है। तो ये चीज इसके अंदर आता है। पांचवें नंबर पे देखिए यहाँ पे, इस हिस्से में शायर क्या करते हैं, अपने ममदू की सेहत व सलामती, है ना, शान व शौकत और लंबी उम्र के लिए दुआ भी करते हैं। यानी कि आखिरी पॉइंट के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे, और आखिरी पॉइंट के अंदर क्या करते हैं यहाँ पे, अब जिससे रिलेटेड कसीदा आपका लिखा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सलामती के लिए दुआ करते हैं, है ना, लंबी उम्र के लिए उसके लिए दुआ करते हैं। चाहे मान लीजिए कि उसको जो है कोई काम कर रहा है, कोई चीज चला रहा है, तो उसमें इजाफा करने के लिए मेन मकसद उसके लिए क्या होना चाहिए, सलामती के लिए करना चाहिए। चाहे सेहत से रिलेटेड हो, चाहे कारोबार से रिलेटेड हो, जिससे भी रिलेटेड हो, तो वहां पे वो क्या करते हैं, दुआ करते हैं। तो ऐसे असार के अंदर जो वो आपका क्या कहलाता है, दुआ के कैटेगरी में आता है। इसलिए इस जजू को जो है, जजू को जो क्या कहा जाता है, हुस्न तलब या दुआ कहा जाता है। ठीक है। ये पॉइंट है। लेकिन ये चीज है यहाँ पे, ये क्या होता है, मधु, एक पॉइंट इसके अंदर ये याद रखें, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आम मालूमात वाले में वहां पे डाला गया होगा। ये जो होता है, कोई जरूरी नहीं है कि शायर जो है ना, मतलब कि हर जगह जो नहीं, सॉरी, ये पॉइंट नहीं, ये हुस्न तलब, हाँ ये है, कसीदा के आखिरी हिस्से में शायर ऐसे अशार कहता है जिनका मकसद अपने मधु से स्लो बख्शिश और एजाजी का तलब करता है। कोई जरूरी नहीं कि वो हर कसीदे के अंदर ही ऐसा करे। किसी कसीदे के अंदर कर सकता है, किसी के अंदर, किसी कसीदे के अंदर नहीं कर सकता। कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आपको ये क्या करना, हुस्न तलब करना ही ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये भी चीज़ याद रखना है कि कसीदे के किस हिस्से में का होना ज़रूरी है या नहीं है। तो ये आपको हुस्न तलब के अंदर का इसका होना ज़रूरी भी है, नहीं भी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है? चलिए, आगे देख लेते हैं इससे और क्या रिलेटेड बात है। अब यहाँ पे देखिए, फ़िक्री लिहाज से इसके 2 अक़साम होते हैं। फ़िक्री लिहाज से भी इसके 2 हिस्से होते अक़साम होते हैं। एक का नाम है तमहीदिया, दूसरे का नाम है खिताबिया। क्या नाम है, तमहीदिया, दूसरे का नाम क्या, खिताबिया। अब देखिए खिताबिया यहाँ पे दिया, कसीदे का
कसीदा यानी कि कसीदा वह होता है, यानी कि खताबिया कसीदा वह होता है जिसमें शायर जो है तमहीद बांधे बगैर, कोई तमहीदार बांधता नहीं, तस्वीर वह बांधता नहीं है, मद या हुजू, क्या हुजू शुरू कर देता है। ठीक है, यानी कि कसीदे तमहीद को बांधता नहीं है, मद या हुजू शुरू कर देता है, यानी तीसरा पॉइंट जो पार्ट जो रहता है उसको शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, बगैर बांधे हुए, यानी कि तमहीद यानी कि एक उसको किए हुए। उसके बाद देखिए तमहीदिया, तमहीदिया क्या है, कसीदा का यानी तमहीदिया वह कसीदा होता है जिसमें शायर क्या कहता है, मधु या हिजू, इसको टाइपिंग ठीक कर देंगे, हुजू से पहले क्या करता है, तमहीद बांध देता है। इसमें क्या करता है, तमहीदिया में तमहीद बांधा जाता है। तमहीदिया का जब जिक्र हो रहा तो इसका मतलब है कि तमहीदिया रहेगा, जहाँ पे जिक्र नहीं होगा तो इसका मतलब है कि तमिया। जैसे मान लीजिए तमहीद का जिक्र करेगा तो इसमें देखिए तमहीद आया ना, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तमहीदिया यानी इसमें तमहीद का जिक्र होगा, है ना। इसमें क्या किताबिया के अंदर तमहीद का जिक्र यहाँ पे बगैर, तो यहाँ पे मना कर दिया है, तो जहाँ मना करेगा तो किताबिया के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब अहम मालूमात है कसीदा से रिलेटेड, कसीदा से मुतालिक अहम मालूमात। अब अहम मालूमात क्या है कि शायर जो है, एक शायर है कसीदा जो दर्द है, ठीक है, उसने कोई कसीदा नहीं लिखा। यानी कि एक शायर ऐसे है जो दर्द जिसका नाम है, कोई कसीदा नहीं लिखा था, इसको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं यहाँ पे इसको डाल दिया। ठीक है, दक्कन के नुसरती को उर्दू शायरी की इब्तदा अहदे का सबसे, है ना, अहम कसीदा को तस्लीम किया जाता है। तो दक्कन का जो नसरती है उसको जो उर्दू की इब्तदा का अहद का सबसे अहम कसीदा को तस्लीम किया जाता है। अब देखिए जिस नज्म में किसी की तारीफ, किसी की भी तारीफ या हुजू की जाए उसे कसीदा कहा जाता है। ठीक है, तो कसीदा में क्या आता है, किसी की भी आपकी तारीफ की जाती है तो वो कसीदा के कैटेगरी में चला है। जिस नज्म में किसी की तारीफ या हुजू की जाए वो कसीदा के अंदर आता है। आगे देखिए गजल जैसी शानदार सनफ जो है, ये गजल जैसी भी शानदार सनफ क्या होते हैं सुगन, कसीदे से ही पैदा होती है। ठीक है, गजल जैसी शानदार जो सनफ क्या करते हैं, सनफ सुगन कसीदे से ही पैसा पैदा होते हैं। कसीदा का पहला हिस्सा क्या कहलाता है, कसीदा का पहला हिस्सा तस्बीब होता है जिससे गजल गजल पैदा होती है। ये भी याद रखना, कसीदे का कौन सा हिस्सा जिससे गजल पैदा होती है, तो कसीदे का वह हिस्सा जिससे मतलब गजल पैदा होती है उसको तमहीद कहा जाता है। तमहीद का सॉरी तमहीद के हाँ तमहीद भी इसको कह सकते हैं, तमहीद इसका नाम, तमहीद भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तस्बीब जिसका नाम है इसको तमहीद भी कहा जाता है, नसीब भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे हो गया जाके अर्ज हाल। अर्ज हाल एक कसीदा है। अब इसका ताल्लुक जो है कसीदे सनफ से है। अर्ज हाल क्या है, कसीदा है, इसलिए इसका ताल्लुक किससे हो गया, कसीदे से हो गया। अर्ज हाल कसीदा सनफ से है ना। अली नामा में क्या है, अली नामा एक कसीदा है जिसमें 5 कसीदे हैं। अली नामा में कितने कसीदे, किताब है जिसमें कितना 5 कसीदे। अली नामा में कितने कसीदे, 5 कसीदे। उसके बाद देखिए फन कसीदा निगारी। तो फन कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल जो है सौदा को कहा जाता है। फन कसीदा निगारी का नक्काश अव्वल किसको कहा जाता है, सौदा को कहा जाता है। फन कसादी निगारी का नक्काश अव्वल सौदा को कहा जाता है। कसीदा जो मद खैरुल मुरसलीन, है ना, कसीदा मदी खैरुल मुरसलीन के शायर कौन है, तो ये आपका इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये आपका मदी खैरुल मुरसलीन जो एक कसीदा है, इसके शायर कौन है, सौदा है। कौन है, सौदा है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे कसीदा से रिलेटेड दिया, कसीदा के लिए यह लाजमी नहीं है कि उसमें रदीफ हो, यानी कसीदा में लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर रदीफ हो ये। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना कि रदीफ क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए। कई बार मैं बता चुका हूँ, आप रदीफ के बारे में बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। कसीदे के लिए यह लाजिम नहीं है कि उसमें रदीफ भी होता है। कसीदे के लिए यह तहखील की बुलंदी और शौकत अल्फाज ज़रूरी है। यानी कि कसीदे के लिए क्या है, हो गया कि तखील और बुलंदी और शौकत अल्फाज जो है एक तरीका से अदा करना वहाँ पे क्या होता है, ज़रूरी होता है। आगे बात करें कसीदे का पहला शेरो तो मतला होता है, यानी कसीदा का पहला शेर जो होता है वो मतला होता है, लेकिन कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मतला किए जाते हैं। मतलब कि यानी कि कसीदे में कई मतला हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि शुरू में भी आपका शुरू वाला तो होगा ही, लेकिन दरमियान में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है।
उसके बाद देखिए तवील कसीदे में क्या होता है, मतलों की तादाद भी कभी 5 तक पहुँच जाती है। यानी अगर कसीदा लंबा लिखा गया है तो उसमें क्या कहा है कि उसकी जो आपका ये हो गया मतलों की तादाद जो है वो 5 से ज़्यादा चली जाती है, 5 तक पहुँच जाती है, ठीक है? उसके बाद देखिए कसीदे में अशआर की कम से कम तादाद, यानी कसीदे में कितने अशआर होना चाहिए। अशआर मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, तो इसको भी अशआर को भी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है ना? अशआर की कम से कम तादाद जो है 21 है और ज़्यादा से इसका कोई हद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोई हद नहीं है, कम से कम तादाद 21 होनी चाहिए। कसीदे में अशआर की जो तादाद 21 होनी चाहिए, कम से कम 21 होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसका कोई हद नहीं है कि कितना लेके जा सकते हैं। आगे देखिए तस्बीब का पहला शेर यानी कसीदे का पहला शेर मतला होता है, ये बात तो वहाँ पे भी हम लोग ज़िक्र कर लिए। आगे देखिए कसीदे अरबी शायरी की, है ना? कसीदा जो अरबी शायरी की पैदावार है, जो फ़ारसी के तोसत से उर्दू में आई है। देखिए कसीदे जो है ना अरबी से निकला है, अरबी का पैदावार कहाँ से चला गया? फ़ारसी में गया, फिर फ़ारसी से वहाँ से एक तरीका से इंडिकेट करके तब वहाँ पे उर्दू में लाया गया। आगे चलिए। आगे की उर्दू की दूसरी कदीम असनाफ सुखन की तरह जो है कसीदे की इब्तिदा नमूने भी दक्कन के आसार शयरा के यहाँ से मिलते हैं। यानी कि जिस तरीका से उर्दू के कदीम असनाफ जो भी है, ठीक है? पुराने पुराने जो आपका असनाफ है, तो वो क्या है असनाफ जो है, तो उसी तरीका से कसीदे का भी जो एक तरीका से आपका सुखन जो है जो मिलता है वो दक्कन के यहाँ से जो आपका दक्कन के शेरों के द्वारा यहाँ पे देखा जाता है। आगे देखिए, आगे कि उर्दू का पहला कसीदा गो, तो उर्दू का पहला कसीदा गो जो है कुली कुतुब शाह को करार दिया गया है, ठीक है? कुली कुतुब शाह जो एक तरीका से बारह कसीदे का जो है अ, कस, शायद लिखे थे, ठीक है? 12। उसके बाद देखिए बाज लोगों ने बाज लोगों ने यानी कि गुवासी को पहला अ, कसीदा गो करार दिया है। ये जो है ना कितना दिया गया मतलब इसको जो कहा गया कसीदा गो किया किसको? बाज लोग किसको माने हैं? गवासी को माने, यानी गवासी एक तरीका से समझे 35 को कसीदा एक तरीका से ये लिखा गया तकरीबन 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 35 तो। उसके बाद उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो जो है सौदा को, ठीक है? जो 54 गो कसायदे को लिखे थे, जो करार दिया गया है, ठीक है? उर्दू का बाकायदा पहला कसीदा गो सौदा को कहा जाता है। अगर ऐसे पूछा जाए कि उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है, तो कुली कुतुब शाह जो 12 गो मतलब कि आपका ये लिखे थे कसीदे। बाज़ लोगों ने जो जिसको माना है किसको ग्वासी को माना है, जो तकरीबन जो है 35 गो जो है आपका कसीदा को लिखा था और इसको भी दे दिया गया, ठीक है? बाकायदा के लिए सौदा। देखिए यहाँ पे कि 2 नंबर का है कि वह कसीदा जिसमें किसी शख्सियत की मदह-सुराही की जाए, उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जिस कसीदे के अंदर जो किसी शख्सियत की जो मदह-सुराही की जाती है, तो उसको मदहिया कसीदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदहिया कसीदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड पॉइंट को देख लेते हैं, जो आपका बी सी हो गया। देखिए कसीदे के अक़साम में इस तरीक़ा का अक़साम जो हम लोग देखेंगे, तो हिज़ाइया कसीदे के अंदर क्या आता है? हिज़्व के लग में मतलब होते हैं बड़ाई बयान करना। तो वह कसीदा जिसमें किसी शख्स या हालात हाज़रा की बड़ाई, नदमत या हुज़ू की जाए, तो वो आता है हुज़ैया कसीदा, ठीक है? मदहिया कसीदा को क्या कहा? जिसमें मधु किया जाए, मधुसुराही की गई हो। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ज़िक्र किया गया, मधुसुराही की जाती है, तो मदहिया मदहिया कसीदा आपका हो जाता है, ठीक है? हमदिया कसीदा के अंदर क्या आता है? तो हम्द से हम लोग को याद रखना है कि अल्लाह ताला की शान में जो कसीदा कहा जाता है, उसको हमदिया कसीदा कहा जाता है। और नातिया कसीदा वो होता है जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में जो तारीफ़ वो तौसीफ़ बयान की जाती है जिस कसीदे के अंदर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नातिया कसीदा कहते हैं। मनक़बत कसीदा किसके अंदर रहता है? सहाबा इकराम या बुज़ुर्गान दीन
कि मधुर में जो कसीदा कही जाती है उसको मनकबत कसीदा के अंदर रखा जाता है। तो इतनी सी बात आप लोगों को इसको भी याद रखना जो कसीदा से रिलेटेड था, मुताल्लिक था। ठीक है? तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, तो आई थिंक यहाँ पे ये कसीदा से रिलेटेड इतनी सारी पॉइंटों को हम सबने उसको पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं और भी क्या चीज़ यहाँ पे दिया हुआ। चलिए, अब यहाँ पे वली से रिलेटेड एक दिया हुआ है तो इसको भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। तीसरा सवाल है वली के बारे में। वली पहली बार किस बादशाह के ओहदे में दिल्ली गए थे? तो वली जो है, वली दक्कनी जो है, यानी वली के बारे में पूछा जा रहा है, वली दक्कनी के बारे में, कि वली जो पहली बार किस बादशाह के ओहदे में दिल्ली गए थे? अकबर शाह सानी के, या बहादुर शाह जफर के, या औरंगजेब के, या एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका बन जाएगा कि ये जो औरंगजेब के जो है के ओहदा जब था, औरंगजेब का था दिल्ली के ऊपर जब उसका राज था, तो उस समय क्या हुआ था, दिल्ली जो है वली जो है पहली बार जो है तो पहली बार जो कहाँ गए थे, औरंगजेब के ज़माने में दिल्ली गए थे। ठीक है? चलिए, अब वली के बारे में थोड़ा-सा रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं, जो आपका यहाँ पे सीधा गया जाके। एक नज़र इधर भी। अब एक नज़र इधर भी देख लेते हैं। शाह मोहम्मद, है ना? शाह मोहम्मद मोहम्मद उल्लाह वली, ये आपका पूरा नाम था, शाह मोहम्मद उल्लाह वली, है? जो वली दक्कनी और वली गुजराती के नाम से याद किए जाते हैं। देखिए, ये आपका उसका जो नाम है, जिसको हम लोग वली दक्कनी कहते हैं या वली गुजराती भी कहा जाता है इसको, तो शाह मोहम्मद उल्लाह वली, ये उसका नाम हो गया, जो वली दक्कनी और वली गुजराती के नाम से याद किए जाते हैं। लक़ब इसका जो है, लक़ब क्या? शमसुद्दीन। क्या लिखा लक़ब है? शमसुद्दीन। तो शमसुद्दीन किसका लक़ब है ना? तो वली दक्कनी का, यानी कि वली गुजराती का है, यानी कि शाह मोहम्मदुल्लाह वली का है। ठीक है? आगे देखिए, औरंगाबाद में, यानी औरंगाबाद दक्कन के रहने वाले थे, यानी औरंगाबाद के ये रहने वाले थे। वली जो 1668 में पैदा हुए और 1720 में वफ़ात पा गए थे। यानी कि ये औरंगाबाद के रहने वाले थे, औरंगाबाद में ही, दक्कन के औरंगाबाद में ही पैदा हुए थे। उस समय जो थे आपका वो जो क्षेत्र जो था दक्कन कहलाता था। अभी जो औरंगाबाद है, वो एरिया, वो आपका इलाका अभी पहले दक्कन कहलाता था, के रहने वाले थे वो, जो 1668 में पैदा हुए थे और 1720 में वफात पा गए थे। आगे देखिए यहाँ पे 1720 में अपने दोस्त सैयद अबुल अबुल माली, है ना, के साथ मिलकर दिल्ली का सफर किया था और यहाँ क्या किए थे, शाहदउल्लाह, है ना, शाहदउल्लाह गुलशन से मुलाकात की थी। यानी कि 1700 में जो अपने दोस्त के साथ सैयद अबुल माली से के साथ मिलकर दिल्ली का सफ़र किया था, तो वहीं एक जो है आपका सैयद-उल्लाह गुलशन से मुलाकात हुई। सैयद-उल्लाह गुलशन ने अपनी अ, शाहदुल्लाह गुलशन ने उन्हें 2 मशवरे दिए थे। ये भी चीज़ याद रखना, 2 मशवरे दिए थे। एक था कि दक्कनी, यानी कि जो उस समय अभी जो औरंगाबाद है उस एरिया के बारे में, तो दक्कनी अल्फाज का कम इस्तेमाल, है ना? कम इस्तेमाल और उनकी जगह फ़ारसी के ज़ेरे अल्फाज का इंतखाब करना। यानी पहला पॉइंट तो उसको ये दिया कि आपको मतलब कि जब मुलाकात करवाया तो वो 2 मशवरा दिया कि आप क्या करें, दक्कनी का जो इलाका का जो अल्फाज है, लफ्ज़ जो है उसको आप कम इस्तेमाल कीजिए और उनकी जगह फ़ारसी के शेर को जो है ना, चेहरे को जो है क्या करना है, अल्फाज का मुंतखब करना है। तो इससे रिलेटेड बात किया था। दूसरी पॉइंट कहा था कि फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद है, उन्हें अपनी ज़बान में अदा करो। जो फ़ारसी जो है ना, फ़ारसी शायरी में जो मज़ामीन मौजूद है, उन्हें क्या करो, अपनी ज़बान में अदा करो। तो ये 2 को मशवरा दिए थे। ठीक है? चलिए आगे पॉइंट देखते हैं उससे पहले 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेते हैं। चलिए,
अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे 1719 में वली का दीवान दिल्ली आया था। कितना में आया था? 1719 में वली का जो दीवान कहाँ आया था? दिल्ली आया था। उसके बाद है पहली मर्तबा लंदन से वली का दीवान शाये हुआ था, है ना। तो वली का जो दीवान सबसे पहली मर्तबा कहाँ से शुरू जो दीवान शाये हुआ था, तो वो लंदन से हुआ था। ठीक है। उसके बाद है कि और आपको ये बताना है कि ये अभी लंदन की राजधानी कहाँ है, यानी रियासत कहाँ है? रियासत कहते हैं। हाँ, रियासत। ये दारुल हुकूमत, है ना। चलिए, कहाँ है राजधानी, कैपिटल कहाँ, उसके बारे में, लंदन के बारे में बताइए। आगे कि वली के जिसमें दो मसनूबी है। पहली मसनबी बगैर अनुमान की है, यानी कि वली की इसमें जो है ना, यानी वली के दीवान में जो दो दो मसनवियाँ हैं। ठीक है। पहली मसनबी बगैर अनुमान के है, और दूसरी जो है अनुमान का है आपका। ठीक है। दूसरी अनुमान का है। तो उस अनुमान का क्या नाम है? दर शरीफ शहर सूरत है। ये आपका अनुमान था। ठीक है। दूसरी अनुमान का जो मसनवी का अनुमान क्या था? दर शरीफ शहर सूरत का सूरत है। उसके बाद कलियात वली में 6 कसायद है। कलियात वली जो जो है उसमें 6 गो कसायद, मतलब कसायद जो है कसीदा की जमा गया। उसके बाद तमाम कसायद मजहबी है। ठीक है। तो ये भी याद रखना कि तमाम जो कसायद जो है जो आपका वली का जो वो मजाहिब है। उसके बाद मीर ने वली को रेख्ता का उस्ताद कहा। मीर ने वली को यानी कि रेख्ता का उस्ताद किसने कहा था? तो पहले तो ये भी सवाल बन सकता है कि किसको रेख्ता का उस्ताद कहा जाता? तो वली को। किसने कहा था? मीर ने कहा था। उसके बाद आगे देखिए, निकातुस सहरा में मीर ने वली के मुतालिक लिखा कि वह शैतान से ज्यादा मशहूर है। यानी कि एक निकातुस सहरा में क्या किए थे? मीर ने क्या किया? वली के मुतालिक लिखा, क्या लिखा था? कि वो शैतान से ज्यादा मशहूर है। उसके बाद है वली का मुकाबला चांसलर से किया जाता है। वली का मुकाबला किससे किया जाता है? चांसलर से किया जाता है, और उनको उर्दू का चांसलर भी कहा जाता है। चांसलर से जब मुकाबला किया जाए तो इसलिए उनको उर्दू का चांसलर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद हसीन आजाद ने वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम कहा था। ये भी सवाल लिया था कि किस शायर को उर्दू का बाबा आदम कहा जाता है? तो वली को कहा जाता है। और किसने कहा था ये बात? तो मोहम्मद हसीन आजाद ने कहा था। अगला पॉइंट है वली ने एक फारसी रिसाला जारी किया था। वली ने एक फारसी रिसाला जारी किया था, और उस फारसी रिसाला का क्या नाम था? यहाँ पे नूरुल मार्फत, नूरुल मार्फत, है ना, के नाम से लिखा हुआ था। तो एक फारसी रिसाला, तो नूरुल मार्फत जो है किस जबान की रिसाला है? तो फारसी रिसाला। किसने लिखी थी? तो ये वली ने लिखी थी। आगे का पॉइंट है कि मोहम्मद हसीन आजाद ने वली को शायर कुदरत कहा था। तो शायर कुदरत किसको कहा जाता? वली को ही कहा जाता है। और ये बात किसने की थी? मोहम्मद हसीन आजाद ने की थी। अगला पॉइंट है कि मोहम्मद हसीन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया। उर्दू शायरी में वही मकाम दिया जो अंग्रेजी में शायरी में चांसलर और फारसी शायरी में रोकी, है ना, रो, रोद, रोदगी रोदगी को हासिल है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि मोहम्मद हसीन आजाद ने वली को उर्दू शायरी में वही मकाम दिया है जो अंग्रेजी शायरी में चांसलर और फारसी शायरी में क्या रोदगी को हासिल है। ये इतना बात पॉइंट कहा गया। ठीक है। चलिए, एक कॉल है यहाँ पे बकौल आजाद। तो ये आजाद का कॉल है, मोहम्मद हसीन आजाद का कॉल है कि वली ने एक जबान को दूसरे जबान से ऐसा बेमालूम जोड़, है ना, बेमालूम जोड़ लगाया कि आज तक जमाने ने कई म- पलटे खाए, मगर पेंतो पेंदर में, है ना, जिन शब्द नहीं आई, है ना, जिन सब से नहीं आई। तो ये बात ये भी आपका किसका कॉल था? तो बकौल आजाद मोहम्मद हसीन आजाद का था।
अगला पॉइंट है कि बकौल, यानी कि एक कौल ये भी दिया था जमील जाली, है ना, जालबी, जमील जालबी, जमील जालबी जो है वो भी एक कौल दिए थे। क्या कौल क्या थे कि वली आइंदा 200 साल के निज़ाम शमसी का वह सूरज है, यानी कि वली जो है आयदा आयदा 200 साल के निज़ाम शमसी का वह सूरज है। निज़ाम शमसी कहा जाता है सौर मंडल को, यानी सोलर सिस्टम को कहा जाता है। वो सूरज है जिसके दायरे कश में उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे गर्दिश कर रहे हैं। सैयारे यानी सैयारे यानी प्लांट को कहा जाता है, ग्रह को कहा जाता है। यानी एक तरीका से इसको जो है जो ये जो जमील जालबी जो है यहाँ पे इसको इंडिकेट किया है निज़ाम शमसी से कि सूरज की तरह है। यानी कि अब जैसे एक ये निज़ाम शमसी है ना, सोलर सिस्टम है, यहाँ पे ये सूरज हो गया, है ना। सूर्य का एक तरीका से सोलर ये जो आपका होता है सोलर सिस्टम जो होता है ना, उसका मेन आपका कौन रहता है, सूरज रहता है। तो उसको सूरज के मानिंद बताया है। अब बाकी जितने भी वहाँ पे उर्दू शायरी के मुख्तलिफ सैयारे की गर्दिश के तरह जितने भी एक तरीका से जो आपका वो है बाकी जो है उसको बोल रहा है कि उस तरीका से सैयारे की तरफ घूम रहे हैं। लेकिन बीच में एक तरीका से किसको माने हैं, सूरज के मानंद किसको माने हैं, यानी कि आपका सूरज इसको माने हैं, वली को माने हैं। ठीक है, ये कॉल किसका था, जमील जालिबी का था, जालिबी का था। ठीक है, चलिए, तो ये था आप लोगों का आज का 15वां क्लास था। इससे पहले जो आप लोगों को 14 क्लास मिल गया था। तो कैसा लगा आज का क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।